देखिए प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 5। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो ये भूमि हो गई यहाँ पर ए बी। अब इस भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो यहाँ पर पतंग उड़ रही है, तो इस पतंग की ऊंचाई कितनी है? 60 मीटर है। तो इसको नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पर BC। ठीक है। और इस पतंग की जो डोरी है, भूमि पर कोई बिंदु है ए, इस ए पर बंधी हुई है। तो आपको ये मानना है कि इस डोरी के अंदर कोई ढील नहीं है, तनी हुई है डोरी। तो ये जो है AC पतंग की डोरी हो जाएगी यहाँ पर। तो आपको जो है इस डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, माना डोरी की लंबाई। देखो डोरी की जो लंबाई है AC को मैं मान लेता हूँ X मीटर यहाँ पर। ठीक है। और इस पतंग की जो है भूमि से ऊंचाई कितनी है वो भी लिख लेता हूँ कि भूमि से पतंग की ऊंचाई यानी कि BC की जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पर 60 मीटर। ठीक है। और इस पतंग की डोरी के द्वारा ज़मीन पर कितना उन्नयन कोण यानी कि भूमि के साथ जो है डोरी का झुकाव कितना है? 60 डिग्री है। तो उन्नयन कोण थीटा बराबर हो गया यहाँ पर 60 डिग्री। अब त्रिभुज ABC में आप देखो यहाँ पर लंब आपको दे रखा है और कर्ण ज्ञात करना है। तो लंब और कर्ण में संबंध स्थापित करेंगे तो साइन थीटा का सूत्र लेंगे। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है। अब जो है साइन की जगह मैं उतारूंगा साइन, और थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री हो गया यहाँ पर। लंब क्या है यहाँ पर? लंब BC है और BC का मान है 60, तो लंब की जगह उतार दूंगा 60। और कर्ण कर्ण है यहाँ पर AC, और AC का मान हमने माना था X मीटर, तो X लगा दूंगा यहाँ पर। अब देखो हम जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3/2। तो साइन 60 डिग्री की जगह उतार दूंगा √3/2 यहाँ पर, बराबर 60 बटावा यहाँ पर हो जाएगा X। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है मैं वज्र गुणा कर लूँगा। वज्र गुणा करो, देखिए √3 और X को गुणा कर लूँगा। ठीक है। बराबर 60 को 2 से गुणा करूँगा तो आएगा 120। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ 120। अब देखो √3 जो X के साथ गुणा में उसको भाग में ले जाऊँगा उधर, तो X बराबर 120 बटावा √3। अब देखो यहाँ पर हरों का प्रमेयकरण कर दूंगा। देखो हर में यहाँ पर √3 है, तो मैं क्या करूँगा प्रमेयकरण करने के लिए नीचे जो √3 दे रखा है उसको अंश और हर दोनों से गुणा कर दूंगा। तो देखो यहाँ पर √3 को ऊपर अंश से गुणा कर दूंगा और नीचे हर से भी गुणा कर दूंगा। तो ये हो गया हरों का प्रमेयकरण। अब इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पर X की जगह X आ जाएगा, बराबर 120 को मैं √3 से गुणा करूँगा तो 120 √3 आएगा। तो ये उतार दिया 120 √3 बटावा √3 को √3 से गुणा करूँगा तो आएगा यहाँ पर 3। अब देखो 120 को मैं 3 से डिवाइड करूँगा, यहाँ पर 3 चौक 12, तो यानी कि 40 बार कटेगा ये। तो X बराबर आ गया यहाँ पर 40 √3 मीटर। ठीक है। तो डोरी की लंबाई हमने X ही मानी थी, तो X का मान आया 40 √3 मीटर। तो इसका मतलब हुआ डोरी की लंबाई आई जो आई वो कितने आई? 40 √3 मीटर आई। तो डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर है। इस प्रकार से आपको आसानी से सोल्व कर लेना है। वेरी सिंपल।